हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ इस हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, आपका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों आज की क्लास का। देखो, सभी लोग बार बार कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को प्रेस किया ही नहीं है। ऑल पे क्लिक कर लीजिए, हमेशा आएगा। ठीक है। तो इसके पहले आपने परसेंटेज की बहुत ही शानदार क्लास देखी। चुनाव पे आधारित प्रश्न था उसमें, और उसमें था परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं हिंदी के। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो पहला विकल्प प्यारे बच्चों ओ है, दूसरा विकल्प ए है, तीसरा विकल्प ए है, और चौथा विकल्प प्यारे बच्चों आपका बड़ा ऊ है। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर प्यारे बच्चों कितने होते हैं? ए, ओ, यही चारों आपके प्यारे बच्चों संयुक्त स्वर होते हैं। तो विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, तीनों संयुक्त स्वर हैं। लेकिन है कौन नहीं? ये आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं प्यारे बच्चों? हिंदी वर्णमाला में प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतस्थ में आपका आता है या, रा और ला। देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा वीडियो री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है। अब मुद्दा यहाँ ये आता है कि जब या और वाह आया हुआ है तो ये आपके दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके अर्ध स्वर हैं। क्या है? अर्ध स्वर हैं। रा क्या है? प्रकंपित है, प्रकंपित या लुंठित है। और ला क्या है? ला आपका पार्श्विक है। बात समझ में आ रही है? या और वा दोनों अर्ध स्वर हैं, ला आपका पार्श्विक है, और रा आपका प्रकंपित या लुंठित है प्यारे बच्चों। चलिए, बात समझ में आ रही? देखो, एस और ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म, देखो सवाल ही आपके सामने आ गया कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है ता था दाधा, सा शा शाहा, चा छा ताझा, टा ठा डाढ़ा। तो यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन आपके हैं सा शा शा और हा। बात समझ में आ रही है? उस व्यंजन आपके हैं शा 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 और हा प्यारे बच्चों। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया सवाल है। आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं प्यारे बच्चों? और सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 44। तो प्यारे बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब देखो ध्यान से, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आपके अयोगवा, 2 आपके द्विगुण व्यंजन।
दो 33 और 11 44, 44 4 48, 2 50 और 50 2 52। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 52 है। इस तरीके से हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 है। बात समझ में आ रही है? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, मध्य स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों मध्य स्वर कहते हैं, किसको मध्य स्वर कहा जाता है? प्यारे बच्चों आ, ई, उ, ई। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि मध्य स्वर में कौन आता है। जीभ के प्रयोग के आधार पे आपने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अग्र स्वर, एक आपका होता है मध्य स्वर और एक आपका होता है पश्च स्वर। यही तीनों आपने पढ़ा होगा। और आपसे यहाँ पूछा क्या है कि मध्य स्वर है कौन सा? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आ, यही मध्य स्वर है। ठीक है, चलिए जूनियर इंजीनियर तकनीक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन है? कंठ वर्ण बताना है। तो कंठ वर्ण का हमने आपको बताया था ना, शॉर्ट ट्रिक, जहरीला ट्रिक, KTM DO, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन यहाँ पे हमने उससे भी शानदार बताया था आपको कंठ से कैसे, अकुह, विसर्जनिया, नाम कंठा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो अकुह मतलब आ, छोटा आ, बड़ा आ हो गया, का वर्ग पूरा हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया। तो प्यारे बच्चों किस विकल्प में ये सारी बातें आपको दिख रही हैं? जिस विकल्प में ये सारी बातें आपको दिखाई दे रही वही विकल्प आपका सही है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कंठवर्ण आपके यही है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो प्यारे बच्चों बताएंगे कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अमीन की परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, शा, रा और हा। तो देखो स्पर्श संघर्षी जो होते हैं चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना और आप सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। कौन सा स्पर्श, अगर संघर्षी केवल स्पर्श पूछता तो कहानी अलग होती, लेकिन क्या पूछा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। हमने कहा ना चा, छा, जा, झा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे, जा। किसको टिक करेंगे? जा को टिक कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अ का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अ का उच्चारण स्थान, और आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया गया एदतो कंठ तालु। ए और अ दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालव्य हैं, कंठ तालव्य। ए और अ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालव्य हैं। एदतो कंठ तालु, ए और अ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालव्य। क्या होगा? कंठ तालव्य होगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग सभी लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सा का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? सा। तो इसको देखो गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा में पूछा है, कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए आपसे। देखो इसका बहुत ही जहरीला ट्रिक बताया गया मैंने। इचु यशा नाम तालु, इच यशा नाम क्या? तालु।
तो इस इच यसा नाम तालु का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई आएगा, चा वर्ग आएगा, छोटी ई बड़ी ई आएगा, चा वर्ग आएगा, या आएगा और सा आएगा। छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग आएगा, या आएगा और सा आएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो सा का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, ऑप्शन नंबर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को तालु। क्या होगा, तालु होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका है पढ़ने का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। प्यारे बच्चों बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो घा, जा, झा, खा। लोअर परीक्षा 2016 में पूछा है महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। दूसरा और चौथा प्यारे बच्चों क्या होता है, महाप्राण। दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो का, खा, गा, घा ये भी चौथा, चा, छा, जा तीसरा है, का, खा दूसरा है, जा, झा दूसरा है, जा, झा दूसरा है, का, खा दूसरा है, घा, चा, छा, जा ये तीसरा है, और यही आपका प्यारे बच्चों अल्पप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है प्यारे बच्चों। पश्च संवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च विवृत और अग्र संवृत। तो बताना है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ। एक तो पश्च है, क्या है, पश्च है, और संवृत है। क्या है, संवृत है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आप इसको टिक कर लेंगे, ए को। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे, पश्च संवृत हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है, पश्च संवृत है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण प्यारे बच्चों किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तो बताना इसमें कौन सा अघोष वर्ण है। पहला दूसरा अघोष होता है, तो देखो इसमें कहीं से वर्गों की बात नहीं किया है ना, तो पहला दूसरा के अलावा और कौन आता है, शा, शा और सा, ये भी आता है। तीनों सा भी अघोष में ही आते हैं। सा, शा, सा, पहला दूसरा और प्लस सा, सा, सा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आप देख रहे हो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए को प्यारे बच्चों हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों। वा का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ। तो प्यारे बच्चों बताना है वा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से, दंतोष्ठ मतलब दंत और दंतोष्ठ और ओष्ठ। वकार दंतोष्ठ प्यारे बच्चों आपको होता है, वकार दंत को। दंतोष्ठ में संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो कहेंगे दंत प्लस ओष्ठ। संधि कौन सी है, आ और ओ। देखो दंतोष्ठ, संधि इसमें नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से, इसमें आपका मेल है केवल। यहाँ पे अगर मात्रा सही कर लेंगे संधि हो जाएगी, दंतोष्ठ ये कर लें तो दंत प्लस ओष्ठ, आ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे, और मिल जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, और आपका संधि हो जाएगा वृद्धि संधि, ए ओ, ठीक है, ए ओ आर। गुण में
ओ और औ वृद्धि संधि में। तो प्यारे बच्चों दंतोष्ट में वह आपका कहाँ आएगा, वह आपका जो प्यारे बच्चों आएगा वो आएगा दंतोष्ट में। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में प्यारे बच्चों व्यंजन कितने हैं। तो बिल्कुल कहीं से परेशान नहीं होना। हिंदी वर्णमाला में प्यारे बच्चों व्यंजन जो होते हैं, भी मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन 33 ही होते हैं। ठीक है, वीडियो 2015 की परीक्षा में प्यारे बच्चों आया हुआ सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें से 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं, 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका का से लेके माँ तक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। त्रा ज्ञा। देखो छा का जब मेल करेंगे प्यारे बच्चों तो का धन सा होगा। इसका मतलब का के बाद ही आएगा। किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग प्यारे बच्चों टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है। कौन सा उस व्यंजन नहीं है प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि उस व्यंजन में सा, शा, शा और हा आता है। तो शा, 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 हा आया है, तो कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। बात समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 15 में छपा हुआ सवाल है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से संयुक्त व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा। संयुक्त व्यंजन प्यारे बच्चों ज्ञा बनता है। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इसका मेल का धन सा से, इसका ता धन रा से, इसका जा धन इया से, इसका सा धन रा से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको सही से ओला करना है, जा धन इया से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि जब यहाँ पे इसका जब मेल कहेगा जा धन यहाँ से, हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वा व्यंजन है, वा। वा क्या है, अंतस्थ है, अघोष है, उष्म है कि महाप्राण है। यारा लावा में आएगा ना, यारा लावा अंतस्थ। तो अल्प प्राण में आपका अंतस्थ आता है, पहला तीसरा पांचवा प्लस अल्प प्राण। अघोष में आपका पहला दूसरा प्लस उष्म आता है, और ये आपका सघोष में आएगा। वाह व्यंजन है, सही बताएंगे प्यारे बच्चों, वाह व्यंजन कैसा व्यंजन है। अंतस्थ में आएगा प्यारे बच्चों, यारा लावा आता नहीं है, यारा लावा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम आसान सवाल, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ए, आ, उ, त्रा। तो प्यारे बच्चों बताना है कौन सा स्वर नहीं है। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में छपा हुआ सवाल है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, संयुक्त व्यंजन है। क्या ये आपका प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। बात समझ में आ रही है। जितने बच्चे अभी भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जितने भी आसपास के बच्चे हैं सभी जुड़ जाए हमसे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? प्यारे बच्चों बताना इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा, छा, ज्ञा, त्रा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार सवाल है, कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा, छा, ज्ञा, त्रा। तो फा आपका प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ओठ से बोने जाने वाला वर्ण है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? मुनि, प्रत्येक, घर, दर्शन। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यूपी पुलिस 2018 की परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछा गया सवाल है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। आप बताएंगे, बिल्कुल सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? और ये आपके क्लास में भी पढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया है, आपको बहुत चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आप लोग केवल और केवल थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से अब आपकी परीक्षाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा केवल जागरूक हो जाइए बस। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, जिन बच्चों ने दर्शन को टिक किया वही सही आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? दर्शन प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है और यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। यूपी पुलिस 2018 की परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछा गया सवाल है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, रचना की जाती है? तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि क्या इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों रचना की जाती है, रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार। तो सभी प्यारे बच्चे देखेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। समुदाय है, गौरव है कि अश्विनी है कि संसार है? तो प्यारे बच्चों अश्विनी आपका नक्षत्रों के नाम है, ये अश्विनी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? अश्विनी आपका स्त्रीलिंग शब्द है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। 2018 यूपी पुलिस की परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछा गया सवाल है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है सुंदरता। क्या होगा? सुंदरता। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन, प्यास। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बचत, हानि और प्यास तीनों आपका स्त्रीलिंग है। तीनों क्या? ये और ये और ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो बचा क्या? वचन प्यारे बच्चों। वचन आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताना है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता वचन कैसा है? एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? क्या है ये? जनता।
तो प्यारे बच्चों, जनता शब्द को हमेशा हम लोग एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? जनता शब्द को हमेशा हम लोग एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी, डिबिया, संचालक, भौदिया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है प्यारे बच्चों? और सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। साध्वी, डिबिया, भौदिया प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। बचा क्या प्यारे बच्चों? संचालक, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। यूपी पुलिस 17 के पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें दांत किस विकल्प को दर्शाता है? दांत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है ये बताना है प्यारे बच्चों, और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। दांत शब्द कैसा शब्द है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर यूपीएसआई 17 में पूछा है, दांत पुल्लिंग शब्द है प्यारे बच्चों। क्या है? दांत पुल्लिंग शब्द है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे शीशम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। शीशम की जो लकड़ी होती है, जानते हैं शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। यूपीएसआई 17 में ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है बिलाओ, बिल्लो, बिलाओ और बिलाओ। यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो प्रश्न है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यूपीएसआई 17 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग है प्यारे बच्चों वो आपका है ऑप्शन नंबर सी को सभी प्यारे बच्चे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को सभी प्यारे बच्चे टिक करेंगे। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग जो है वो आपका है प्यारे बच्चों बिलाओ। क्या है? बिलाओ। इसको टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने बिलाओ को टिक कर लिया है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। खंडिता, अनूढ़ा, अध्युड़ा, परित्यक्ता। जीआईसी पीजीटी हिंदी के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। सभी के कमेंट आने चाहिए। और अभी तक जो बच्चे जुड़े नहीं हैं जरूर जुड़ जाइए लाइव सेशन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज की क्लास थोड़ी सी कम रहेगी टाइम में, 1 घंटे से थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी अध्युड़ा किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी को प्यारे बच्चों टिक करेंगे, अध्युड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो सभी लोग देखिए, पहला विकल्प है दातव्य, सदावर्त, धर्मार्थ, भंडारा। तो सभी प्यारे बच्चों चलिए, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है सभी लोग कमेंट करके बता दिए कि इसका आंसर क्या? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दातव्य, धर्मार्थ, भंडारा नहीं है। भंडारा में तो कोई भी खा सकता है, ये दीन दुखियों के लिए नहीं होता, सबके लिए भंडारा होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होता है वो सदावर्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाबी लोग क्या करते हैं? लंगर चलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? जीआईसी पीजीटी परीक्षा में आया तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा फिर ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से।
जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तीर्ण, भारहीन, उऋण, मृण्मय। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। ये भी जीआईसी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तीर्ण तो पास होने के लिए होता है ना, जो पास हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं। भारहीन, जिसका भार ना हो, तो उऋण होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, उऋण होगा। क्या होगा? उऋण प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी हम लोग आंसर करेंगे। बात चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। जिसके समान दूसरा ना हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, केवीएस पीजीटी की परीक्षा में पूछा है। केवीएस विद्यालय के परीक्षा में पूछा है 14 पीजीटी में। बताना है कि जिसके समान दूसरा ना हो। अनोखा, अद्वितीय, असमान, अकेला। तो अकेला तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, अकेला कहीं से नहीं हो सकता है, अकेला गलत है। ठीक है। अनोखा मतलब अजूबा टाइप का कोई चीज़ होता है, अनोखा होता है वो। असमान मतलब समान ना हो। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक विकल्प जो आपका बचा वो अद्वितीय है, जिसको कहते हैं नहीं अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं। यूनिक मतलब क्या? जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना हो, वो क्या होता है? यूनिक। चाहे वो कोई वस्तु चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसके समान कोई दूसरा ना होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, अद्वितीय। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, समउष्ण, समशीत, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंध। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। विकल्प पहला है समउष्ण, दूसरा समशीतोष्ण, तीसरा समशीत, चौथा उष्णकटिबंध। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इसका। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ऐसे स्थान को प्यारे बच्चों आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेत होना, मूर्ख होना। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए। कहते नहीं जैसे कोई ऐसी कोई बात हो जाए, ऐसी कोई आपको समाचार सुनने को मिल जाए तो काठ होना मतलब अवाक रह जाते हैं आप। काठ होना मतलब स्तब्ध होना, मतलब आवाज़ नहीं निकलती, एकदम आदमी सन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, स्तब्ध होना। क्या होगा? काठ होना मुहावरे का प्यारे बच्चों क्या होगा? स्तब्ध होना। ठीक है। यूपीएसआई 17 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी तक लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। एक एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आने वाले समय में ये आपका प्रैक्टिस सेट 17 या 18 होगा आपका। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आगे आने वाले समय में आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों पहले जान लो लोकोक्ति में कौन सी संधि है। लोकोक्ति में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? तो हम लोग कहेंगे कि लोकोक्ति में जो संधि है प्यारे बच्चों वो आपका है लोक, धन, उक्ति। और आ और उ मिलके बनता है ओ, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि लोकोक्ति में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो प्यारे बच्चों इसका जो हम लोग आंसर देखेंगे क्या हो सकता है वो लिखा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब उच्च लक्ष्य पर चलना, कपास धुनना, हरि के भजन में मस्त रहना, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। तो प्यारे बच्चों यही आपका राइट आंसर है कि उच्च लक्ष्य लेकर चलना लेकिन निम्न कार्य करना।
ठीक है। जैसे आप किसी भी काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आप कौनो काम मिल जाए वही कर लेते हैं, यही होता है कि ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? बेसुरा गान, निरर्थक, विरह गीत, निरंतर निवेदन। तो अरण्य रोदन प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। कानन, कुसुम, अरण्य सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। तो अरण्य रोदन का प्यारे बच्चों जो आपका अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक। क्या होगा? निरर्थक, मतलब बिना काम के। अब जंगल का रोना मतलब क्या है? बिना काम का रोना, निरर्थक। चलिए, जैसे देखते हो कभी बच्चे गाँव में रोते रहते हैं, दिन भर पी पी करते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सांप को दूध पिलाना, प्यारे बच्चों सांप को दूध पिलाना दिए गए विकल्प में इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है। जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना, सांप के विष को कम करना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कमेंट करके बता दिए कि सांप को दूध पिलाना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, ये तो कोई मतलब नहीं, इस मुहावरे का मतलब नहीं है, क्योंकि जब मुहावरा देगा तो उसका एक अर्थ होता है ना, इसी अर्थ की बात थोड़ी ना करेगा वो। अच्छा कार्य करना, सांप के विष को कम करना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है आज की क्लास का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस विकल्प में कौन से विकल्प का चयन करना है? यानी फिल इन द ब्लैंक है, यूपीएससी 17 पूछा है, खाली जगह भरना है। कहा है कि अजगर करे ना, खाली जगह है, तो अजगर करे ना चाकरी, ऑप्शन नंबर डी में चाकरी है। और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम होते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सबको पता है कि इस लोकोक्ति, इस मुहावरे का अर्थ जानते क्या है? लाइनें पूरी कंप्लीट करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और सबके दाता, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो एक चाकरी भराएगा ऑप्शन में और एक राम भराएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किस विकल्प में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक भी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, चाकरी और राम। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे बच्चों? गुड़ गोबर करना मतलब मजा किरकिरा करना, भाग्य नाश होना, अच्छा और बुरा एक करना, अच्छी चीज को बुरा कहना। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जैसे मान लो कोई चीज़ आप बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई आया कहा लाओ हम बना देते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे हम, बहुत शानदार बनता है, ये मिला दो वो मिला दो। तो 4-5 लोग जब मिल गए उसी में और सब लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो गुड़ गोबर हो जाएगा। मतलब कहीं मान लो तीखा हो गया, कहीं मीठा हो गया, कहीं ख़राब हो गया, तो मज़ाक किरकिरा हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? मज़ाक किरकिरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मज़ाक किरकिरा करना। क्या होगा? मज़ाक किरकिरा करना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। कंगाली में आटा गीला, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि अभी हम फिलहाल रास्ते में हैं तो टाइम है नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आज हो नहीं पाएंगे। 2-4 मतलब इतने ही आपका क्लास होगा आज का। तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन इस प्रश्न को पहले आप लोग कमेंट करके आंसर बता दिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से आज की क्लास गैप ना होने पाए, इसीलिए रास्ते में है फिर भी आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी पूरे मेहनत और लगन के साथ जुड़ के लगना रहना है, पढ़ते रहना है, बिल्कुल समस्या ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। हम चाहते तो आज की क्लास को बंक कर सकते थे, ना पढ़ाते, कोई दिक्कत ना होती, क्लास खाली जाती, लेकिन नहीं, जब परिस्थितियां हैं तो बिल्कुल बनाने का मौका है तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे ही क्लास चलेगी, लेकिन चलेगी तो कम से कम कुछ तो सीखोगे आप। कंगाली में आटा गीला पारे बच्चों, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक तो दोस्त था, दूसरा और लग गया। मुसीबत में और मुसीबत आना, गरीबी में और मुसीबत आना, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती प्यारे बच्चों। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, कंगाली में आटा गीला, मुहावरे का अर्थ जो होगा वो आपका होगा मुसीबत में और मुसीबत आना प्यारे बच्चों। ऑप्शन मुसीबत में और मुसीबत आना, ये आपका राइट आंसर है। मुसीबत में और मुसीबत आना, ये आपका राइट आंसर है। तो हम लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। अगली क्लास में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।